तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पढ़ने नहीं जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। सीखने के रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम ये चीज़ें को सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है भैया। तो देखो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कहते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व का जो द्रव्यमान है वो ना तो नष्ट होता है और ना ही बढ़ता है, यानी ना ही उसका द्रव्यमान उत्पन्न होता है, ना ही विनाश होता है। ठीक है, मतलब कि ये जितने अभिकारक में तत्वों की परमाणु संख्या है उतने भी इधर उत्पाद में होनी चाहिए। जैसे हमारा हाइड्रोजन का मान लो, हमारा यहाँ परमाणु अगर 5 है, परमाणु संख्या 5 है, तो इधर भी 5 होना चाहिए। आपने भी अपने घर में या गांव मोहल्ले में कहीं भी ये चीज़ें को ज़रूर देखे होंगे कि जब भाई दोनों में बंटवारा होता है तो एक छोलनी इसे तो एक छोलनी इसे, इस अगर कढ़ाई एक इसे तो एक इसे, 3 थाली इसे तो 3 थाली इससे, मतलब। और अगर 2 घर है तो एक घर इस भाई को, एक घर इस भाई को, लेकिन हाँ उसमें भी जो रूम है वो बराबर चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी सेम यहाँ पे है कि परमाणु संख्या अगर इधर जितना होना चाहिए उधर भी तत्वों की परमाणु संख्या इतना होनी चाहिए, तभी हमारा समीकरण संतुलित है। तो ये चीज़ें को हम पहले चेक करते हैं, अगर संतुलित नहीं होता है तब हम संतुलित करते हैं। तो ये चीज़ें को हम समझने से पहले हम एक छोटी सी उदाहरण लेते हैं। ठीक है, छोटी सी उदाहरण लेते हैं, एक समीकरण लेते हैं। चलो, H2 + O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके किसका निर्माण करता है? जल का। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारा संतुलित है या नहीं है। यहीं से हम सीखेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। जैसे हम बच्चे जब रहते हैं तब पहले घसकना सीखते हैं, फिर उठना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं। तो इसी तरह हम छोटे से सीखेंगे और बड़े तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे बात को। अब ये चीज़ें को हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा इधर हाइड्रोजन कितना है, हमारा हाइड्रोजन 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितने, इधर ऑक्सीजन 2 हैं। तो यहाँ भी तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 होनी चाहिए। जैसे भाई हमारा एक भी चीज़ें को छोड़ता नहीं है, जब भाई भाई में बंटवारा होता बराबर चाहिए, तो यहाँ भी बराबर चाहिए। संतुलित होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए बराबर चाहिए ना इंसान को। तो इसी तरह समीकरण को भी संतुलित होने के लिए बराबर तत्वों की ये जो परमाणु संख्या वो बराबर चाहिए। तो ये देखते हैं, हमारा हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है। अब ले, समीकरण संतुलित नहीं है, ये चीज़ें संतुलित हमारी नहीं है। अब हम इसे संतुलित कैसे करेंगे? यही चीज़ें को हम तो यहाँ पे बताने के लिए अभी खड़े हैं। तो चलो, हम एक चीज़ें को आप ध्यान रखना कि ये हमारा अगर प्लस जब बीच में आ जाए तो हमारे ग्रुप चेंज हो जाते हैं। जैसे आप भी स्कूल में खेलते होंगे, ए ग्रुप बी ग्रुप, ये लड़की लोग ए ग्रुप हो जाओ, लड़के लोग बी ग्रुप हो जाओ, ये चीज़ें को आप स्कूल में खेलते होंगे। ठीक है, जब कोई खेल होते हो तो यहाँ पे हम ये चीज़ें को समझते हैं। देखो, हम यहाँ लिखते हैं, हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन की हमारी कितने हैं? 2 हैं। ये हमारा हाइड्रोजन ए ग्रुप हो गया, ऑक्सीजन हमारा बी ग्रुप हो गया, ए ग्रुप बी ग्रुप। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एक ही ग्रुप है कि नहीं? क्योंकि इसके आगे प्लस और कुछ नहीं है, तो हमारा एक ही ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे तो ये चीज़ें को हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ हमारा हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा कितना है? 1 है। ठीक है, ये हमारा पूरा जो है ए ग्रुप है। तो अब हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ले, अब हम यहाँ पे गुना करते हैं। अगर जब यहाँ हमारा हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ से अगर हम 2 से अगर गुना कर देंगे, इसी को कहते हैं गुणांक। गुणांक किसी को कहते हैं आगे बताते हैं। ठीक है, अभी समझिए गुणांक है। तो ये हम 2 से अगर यहाँ पे गुना किए तो ले, हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन 2 पहले से था और 2 से गुना हो गया तो हाइड्रोजन 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 था और 2 से हमने गुना कर दिया तो हमारा यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, ये चीज़ों को आप समझ गए। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गया और हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना? हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2। ले, अब आप कहिएगा सर जी अभी भी संतुलित नहीं हुआ। अब संतुलित नहीं हुआ तो ले, यहाँ भी एक चीज़ कर देते हैं ना। यहाँ भी देखो, यहाँ हम हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया तो यहाँ हम देंगे 2 से गुना कर देंगे। अब देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब यहाँ हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। अब तो संतुष्ट होगा ना? अब भाई संतुष्ट हो जाएगा?
जब अगर उसे भी 4 रूम और इसे भी 4 रूम मिलेगा, जब एक घर है 8 रूम है तो 4-4 रूम दे दो, ले भाई संतुष्ट है। अगर ज़मीन 10 कट्ठा है तो 5 कट्ठा इसे दे दो, 5 कट्ठा इसे दे दो, संतुष्ट है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारा समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। अब संतुलित हो गया तो हम ऐसे थोड़े लिखेंगे। अब हम लिखने के लिए देखो हम यहाँ पे करेंगे, ये चीज़ें को हमने समीकरण जो था वो हमने यहाँ पे ऐसे लिया था। अब हम देखो यहाँ पे हमारा ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ये पूरा ए ग्रुप है। तो हमने ये अभी कारक में ए ग्रुप में हम कितना से गुना किए हैं, 2 से गुना किए हैं। देखो H2 है, यहाँ पे 2 से हम गुना किए, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। हमने बी ग्रुप में कुछ छेड़छाड़ किया नहीं किया, ठीक है। अब फिर हम ये व्युत्पाद हमारा ये है, ठीक है। अब हमने व्युत्पाद में कितना से गुना किया था, हमने व्युत्पाद में 2 से गुना किया था, तो हम इसके आगे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें को हम यहाँ पे मिटा देते हैं। देखो अब हमारा जो समीकरण है वो संतुलित है। अब क्या है, हमारा समीकरण संतुलित है। हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन हमारा 2 और 2 से गुना कर देंगे, 4 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा 2 है, और यहाँ पे 1 है, और एक यहाँ 2 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2। अब ये चीज़ें देख लिए, यहाँ पे बराबर हो गया, यानी कि हमारा समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। अब हम सेम इसी ट्रिक से हम इस बड़ा वाला को भी हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, ठीक है। हम करने का तो हम नॉर्मल ऐसे भी यहाँ पे गिन के और देख कर यहाँ गुना वो करके और हम संतुलित कर सकते हैं। लेकिन हम अगर चीज़ें को अगर बारीकी से समझेंगे ना, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा दिन तक रहती है। तो अब देखो हमने क्या बोला था, तीर निशान के बाईं ओर को भी कारक कहते हैं, तीर निशान के दाईं ओर को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब ये एक चीज़ों को आप ज़रा ध्यान रखना कि अगर हम आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जी आपने ऐसे H2 + O2 और यहाँ 2H2O ऐसे हमने लिखा था और यहाँ हमने 2 से गुना किया था। सर जी आपने जो यहाँ 2 से ये वाली गुना कर दी है, इतना करने की ज़रूरी था तो यहाँ हम यहीं पे 4 लिख देते। आपके माइंड में एक चीज़ें आ रही होगी ना, और यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 4 कर देते। लेकिन ये चीज़ें गलत है ना। हम परमाणु को छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, इसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम छेड़छाड़ करते तो यहाँ पे ऐसा क्यों आता कि हम यहाँ पे 2 से गुना करना है। हमें जब बुखार लगती है और पेट में दर्द होता है तो हम दवाई को बाहर क्यों नहीं ऐसे रगड़ देते हैं, नहीं रगड़ते ना, हम दवाई को खाते हैं, तब हमारा काम क्रिया होता है, तब वो दर्द मिटती है। अगर पैर दर्द हो गया, कहीं हो गया, कोई हमारा टैलेंटेड बच्चा ये भी मन में सोच रहा होगा सर जी मलहम तो लगाते हैं। मलहम हम कब लगाते हैं, स्किन की जब प्रॉब्लम होती है। अगर पे अंदर प्रॉब्लम हो तो क्या करते हैं, बाहर नहीं करते हैं ना, बाहर नहीं हम लगाते हैं, हम खाते अंदर हैं। तो इसी तरह से हम इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, हम इसका बाहरी गुना करेंगे, ठीक है यार। इसे ही हम कहते हैं गुणांक। ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ गए। अब लो यहाँ ऐसे हम इसको सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है 1, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा मतलब 1। नाइट्रोजन कितने हमारे, नाइट्रोजन है हमारा 1, और ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन है हमारे 3, ठीक है। हमारा ये हो गया ए ग्रुप। अब हम बी ग्रुप का भी लिख लेते हैं। यहाँ पे कैल्शियम हमारा कितना है, कैल्शियम है हमारा 1, और ऑक्सीजन कितना भी है, देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब हमारा वो OH का होल 2 ना लिखा हुआ है, यानी कि वो का भी 2 है और H का भी 2 है। तो हमारा 1 से अगर 2 को गुना करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा कितने हो जाएगा 2। अब देखो हमने ए ग्रुप और बी ग्रुप को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये सेम चीज़ें भी इधर उत्पाद वाले का भी लिखेंगे, ठीक है। अब उत्पाद वाले का भी लिखेंगे तो हम लिख रहे हैं कैल्शियम हमारा यहाँ पे कितना है, कैल्शियम। अब कोई गलती से 2 नहीं लिख देना, चूँकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है NO3 है, यानी कि कैल्शियम बाहर है, तो ये इसके आगे नीचे 1 ही लिखा हुआ है, कैल्शियम हमारा 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन अब हमारा कितना हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन के नीचे 1 है और यहाँ 2 से गुना किया हुआ है, मतलब यहाँ हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन के नीचे 3 है और यहाँ 2 से गुना किया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6। अब हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों 6। अब ये बी ग्रुप वाले का लिख लेते हैं। हमारे H कितना है, H है 2, और ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन है 1। हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे चीज़ें को देखते हैं कि हमारा संतुलित है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक तत्व उठा लेंगे, एक तत्व का देख लेते हैं। अगर परमाणु संख्या इधर बराबर है और इधर बराबर है तो संतुलित है। वो हम एक
तत्व से नहीं देखेंगे। अगर एक दोनों बराबर है, जैसे हमारा यहाँ पे कैल्शियम एक है और यहाँ भी एक है, तो ये एक तत्व को देख के तो हम बराबर नहीं कह सकते। ठीक है, हमें सब चीज़ों को बराबर करने होगा। यहाँ कैल्शियम एक है तो यहाँ एक है, अगर यहाँ नाइट्रोजन दो है तो यहाँ भी दो होनी चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन बात के मतलब एक है तो यहाँ भी एक होनी चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक है यहाँ तीन हो गया तो संतुलित नहीं है, तो ये चीज़ें को हम बराबर करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम किसको लेंगे। हम सबसे पहले लेते हैं या तो उत्पाद हो या अभिकारक हो, लेकिन कोई भी जो तत्व में सबसे ज़्यादा क्या हो परमाणु हो, हम उसी को पहले उठाएंगे, तो कि चूँकि हमारा आसान होगा। ठीक है, तो जैसे अपने एग्ज़ाम में क्या करते हैं आप, जो पहले भारी क्वेश्चन होता है लिए उसे बनाओ, अरे ये तो हल्का है तुरंत बना देंगे। तो इसी तरह से हम पहले यहाँ पे वो तत्व को उठाएंगे जिसकी परमाणु संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक्चुअली पसीना बहुत आ रही है, गर्मी अभी क्या बोलें बहुत है, अब मैं इसे बयां कर नहीं सकता, लेकिन छोड़ो हटाओ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 6 है और एक नीचे है, कितना है 7। तो हमारा उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितने हैं, 7 है, तो इधर भी 7 होनी चाहिए। तो देखो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 5 है। ले पहले में मिल गया कि नहीं है, अगर पहले यहाँ भी 7 होता है यहाँ भी 7 होता है तब हम आगे बढ़ते हैं, और अगर पहले में नहीं है मतलब ये संतुलित है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ों को हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 6 है और यहाँ पे हमारा 6 और एक 7 है और यहाँ पे हमारा 5 है, तो देखो हम यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाइट्रोजन की 1 है और 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब हमारा ऑक्सीजन हो गया 6 और यहाँ हो गया 2, 8 और यहाँ हुआ 7। अब हुआ ऑक्सीजन स्टेबल हुआ, नहीं हुआ। तो ये चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी हम 2 से गुना कर देंगे। अब 2 से गुना करेंगे तो देखो अब हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे हो गया 2 और हाइड्रोजन भी हो गया 2। तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ भी ऑक्सीजन 8 होनी चाहिए। तो देखो ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे हो गया 2, ऑक्सीजन हमारा हो गया 8। हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे 8 हो गया उत्पाद में। ठीक है, और इधर भी हमारा ऑक्सीजन 8 हो गया। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया और इस पे है 2, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ भी 4 होनी चाहिए। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा कितना है, नहीं हाइड्रोजन यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि यहाँ 2 था और हमने यहाँ 2 से गुना किया था। ठीक है, 2 और 2 4 होगा। ठीक है, ये चीज़ों को आप समझ गए, क्योंकि मिस हो गया था आगे। अब यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा 4। तो देखो हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे 4 कर दिया और यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक है, अब हमारा नाइट्रोजन हमारे यहाँ पे कितने हैं, यहाँ है 2, तो इधर भी हमारे 2 होने चाहिए। ठीक है, इधर भी हमारा 2 हो गया, नाइट्रोजन हमारा यहाँ भी 2 हो गया। अब कैल्शियम हमारा यहाँ पे कितना है, कैल्शियम हमारा 1, तो इधर भी 1 होना चाहिए। ले हमारा कैल्शियम इधर 1 हो गया और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना था, नाइट्रोजन 2 था। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें यहाँ भी बराबर हो गई, ये चीज़ें यहाँ भी बराबर हो गई। अब ये हम यहाँ पे ये वाला ये गुणांक को हम यहाँ लिख देंगे। तो हमने गुना किस में किया था, ए ग्रुप वाले में हमने गुना किया था 2 से, यहाँ हमने ए ग्रुप वाले पे लिख दिया। 2 को हमने छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है, इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब ये उत्पाद में हमने ए ग्रुप को छेड़छाड़ नहीं किया, बी ग्रुप में हमने 2 से गुना किया था, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला, इसके नीचे वाला फटाफट से देख लेते हैं। वैसे तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक देख लेते हैं जल्दी से। देखो हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, ऑक्सीजन का हमारा कितना है 1 है और हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब फिर यहाँ ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर हमारा कितना है 1 है और ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे कितना है 4 है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, इसमें नाइट्रोजन हमारा कितना है 2 है, सल्फर हमारा 1 है और ऑक्सीजन हमारा 4 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन हमारा 1 है। अब ये चीज़ें को हम यहाँ पे बराबर करते हैं। अब हम किसी को भी ले लेते हैं। देखो हमने नाइट्रोजन को ही ले लिया, तो नाइट्रोजन हमारा यहाँ, नाइट्रोजन नहीं, तो देखो अब हम यहाँ पे सोडियम को ही ले लेते हैं। और नहीं तो हमने क्या बोला था कि हम सबसे पहले उसको लेंगे जो हमारा तत्व का सबसे ज़्यादा परमाणु हो। तो हमारा इसमें किस में है, ऑक्सीजन में भी, यहाँ भी ऑक्सीजन में। चलो ऑक्सीजन को ही ले लेते हैं। ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे कितना 4 और 1 5 है, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे कितना 4 और 1 5 है। अब हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेबल है। ठीक है, इधर भी और उधर भी। अब हम कोई भी ले लेते हैं, आगे ले लेते हैं सोडियम। तो सोडियम हमारा यहाँ पे कितना 1 है और यहाँ पे हमारा कितना 2 है। ले
पकड़ा गया कि संतुलित नहीं है। तो ये चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे हमने 2 से गुना किया तो यहाँ पे हमारा सोडियम कितना हो गया, सोडियम हमारा 2 हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा 2 हो गया। तो ले सोडियम यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी हमारा सोडियम 2 हो गया। ये चीज़ आप समझ गए। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितने हैं, और 4 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन हो गया 2 और 4 6 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब हमारा 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन यहाँ 4 हो जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 4, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 6, और यहाँ पे कितना हो गया हमारा 4 और 2 6, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या हमारा परमाणु संख्या 6 हो गया, ठीक है। और हमारा सोडियम यहाँ पे कितना हो गया, देखो हमारा सोडियम यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ भी हमारा सोडियम हो गया, कितने हो गए 2, ठीक है। अब हमारा हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे 2 और 2 4 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन यहाँ भी हमारे हो गए 4, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, यहाँ भी हमारे हो गए 4। अब और क्या बच गया, बच गया हमारा सल्फर। क्या बच गया, सल्फर। सल्फर हमारा यहाँ पे कितना 1 है और यहाँ कितने, हमारा भी यहाँ पे 1 है। अब ये चीज़ें यहाँ भी देखो, यहाँ 1, अब ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। अब ये चीज़ें को हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमने ये ग्रुप वाले में छेड़छाड़ किया था, हमने 2 से गुना किया, इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं, इस पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं, इस पर भी हमने छेड़छाड़ किया था, 2 से हमने गुना किया था। हम यहाँ पे इसके आगे 2 लगा देंगे। अब समझ गए, ऐसे ही होता है हमारा समीकरण संतुलित। अब आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, और अगर अच्छे से नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट में लिख देना कि सर क्या कहें। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आप अगली वीडियो में फिर से आते हैं तो ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में आपका स्वागत है।